हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 11th का मैथ सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम आपके लिए लेकर के आए हैं। क्योंकि आप लोग का कमेंट रहता है कि सर हिंदी में भी, तो इसीलिए हम सोचते हैं कि दोनों मीडियम में एक साथ ही दे दें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताएंगे भी क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन बताएंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस वीडियो में भी आपका पूरा बुक रिवीजन हो जाए। ठीक है, ऐसे और भी वीडियो अपलोड किए हैं, पीछे जा कर के देखिएगा। तो हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसमें प्रयास करते हैं कि आपका रिवीजन भी करवा दें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए और सॉल्यूशन आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बना सकें और आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से आपको हम केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमी, मतलब जितना भी सब्जेक्ट है सारा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए हैं। और आप लोग के कमेंट पर वन शॉट भी क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं, जिसमें कि लगभग 200 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर जा करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह से आप चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम आपकी क्लास 12th में भी मदद करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में, लेट ए सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 राइट इट इन द रोस्टर फॉर्म। यानी कि अगर आपको ए दिया हुआ है तो आपको बताना है कि गुंजों का समुच्चय क्या है। ठीक है, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है और ये रहा इसका ऑप्शन। राइट, तो पहले तो जितना भी 24 का फैक्टर्स हैं वो सभी को आप लिख लीजिए। ठीक है, कौन कौन है, किस किस के टेबल में आता है। फैक्टर मतलब हो गया गुणज, मतलब किस किस के टेबल में आ रहा है ये। ठीक है, तो देख लीजिए 1 का टेबल में तो 1 तो सभी के सभी नंबर में आते हैं। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और इसके बाद 12 हो गया और खुद 24 हो गया। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, जिस ऑप्शन में भी है वो ऑप्शन हो जाएगा सही। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसमें आपको मिल रहा है सभी, हाँ इसमें मिल रहा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डैश है। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए देन, यानी कि ये ऐसा है कि आपसे पूछ रखा है कि एक कॉम्प्लीमेंट सेट ए से कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालते हैं, सेट ए आपको गिवन रहेगा। ठीक है, कुछ आपको गिवन रहेगा, मान लीजिए 1 और 2 है। ठीक है, और एक यूनिवर्सल सेट आपको गिवन रहेगा। यूनिवर्सल सेट में यूनिवर्सल सेट जो होता है ए का सबसेट हो, मतलब ए का एलिमेंट सारा का सारा यूनिवर्सल में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इतना मान लीजिए। तो अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू में से ए को घटा देते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि कौन कौन एलिमेंट इसका खत्म हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो कौन कौन, तो 1 और 2 है, तो 1 और 2 को छोड़ करके बाकी सभी लिखा जाएगा, यानी कि 3, 4। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकलता है। ठीक है, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है यूनिवर्सल माइनस ए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। तो आपको एग्जाम्पल भी दे करके बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 3। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। और आपको बता दें कि मैथ सब्जेक्ट में हिंदी इंग्लिश का मायने नहीं है, बस क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम इंग्लिश जो अपलोड किए हैं वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल अब कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत बस उसका रहता है, जैसे सेट का हिंदी क्या होगा, बाकी सब तो हिंदी में समझाते हैं। तो इसीलिए मैथ में आप हिंदी इंग्लिश दोनों देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब बिल्कुल आप लैंग्वेज के लिए परेशान ना हो कि हम हिंदी लिए हैं तो इंग्लिश तो नहीं समझ आओ, कोई दिक्कत नहीं। इतना टफ इंग्लिश नहीं है इसमें, वैसा नहीं कि आपको इसमें लेटर लिखना है, पैराग्राफ लिखना है इंग्लिश में, वैसा थोड़े है, नंबर वगैरह से इसमें खेलना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए देन ए यूनियन बी पूछा है आपसे। और ये रहा हिंदी में भी, यदि ए तथा बी तो समुच्चय इस प्रकार, तथा यहाँ पर लिखा हुआ है राइट है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए है, तो ए यूनियन बी आपको बताना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। यहाँ पर बोल रखा है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऐसा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमें मिला क्या है, ए मिला है। ठीक है,
तो हमें बताना है कि ए यूनियन बी क्या मिलेगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी जो मिलेगा वो बी ही मिलेगा। ठीक है, कैसे मिलेगा? ऑप्शन नंबर इसका आपको सी हो जाएगा करेक्ट। अब कैसे मिलेगा, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जानबूझ करके वैसा लेंगे जो कि इस पर सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो ए सेट हम मान लेते हैं कि 1 2 है। ठीक है, बी सेट मान लेते हैं कि बी सेट 1 2 3 है। राइट, ऐसा है। तो अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन आप निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी आप निकालते हैं तो क्या मिलेगा? तो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन दोनों में कौन कौन से, तो कॉमन 1 और 2 है दोनों में। 1 और 2 ये तो ए के बराबर है, तो ए हो गया जो कि यहाँ पर हमें दे रखा था इस कंडीशन में। और आगे हमसे क्या बोल रखा है कि इसका यूनियन, तो यूनियन आप निकालिएगा। तो यूनियन में तो सभी एलिमेंट को लिखा जाता है, तो अगर आप ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी, तो सभी एलिमेंट को मिला करके लिखा जाता है। रिपीट वाला को एक ही बार लिखा जाता है, इसीलिए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिख रखा है सेट, ये तो बी आपको दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपको बताएं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और आपको हम बता दें कि जितना भी हम अपलोड किए हैं वीडियो, सब आप अगर देख लेते हैं, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा से अच्छा जाएगा और कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब होता है क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन आया और यहाँ पर बस नंबर चेंज कर दिया, तो चेंज कर दिया तो क्या दिक्कत है? मेथड तो वही ना लगेगा, जो मेथड हम बताते हैं, जो स्टेप बताते हैं वही लगेगा। इससे ऐसा थोड़े कि क्वेश्चन आया नहीं, क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको मेथड तरीका आपको याद रखना होगा। सेम टू सेम अब ऐसा ही क्वेश्चन है, ये कम ही चांस रहता है, आ गया तो अच्छी बात है और नहीं तो कम ही चांस रहता है। इसीलिए आप तरीका देखिए, हम जो फॉर्मूला बताते हैं, फॉर्मूला लिखवाते हैं, स्टेप बताते हैं, वो सब आप याद रखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन, और हमारा प्रयास ही रहता है कि मतलब जो क्वेश्चन हम बताएं वैसा ही क्वेश्चन मतलब सेम टू सेम आ जाए, ये हम लोग का भी प्रयास रहता है। लेकिन यहाँ पर कोई डिजिट चेंज करे तो उसके मन, जो क्वेश्चन लिख रहे हैं उसके मन तो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग ये सब गेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टेप वही रहता है, प्रोसेस वही रहता है बनाने का, तो ये सब बात आप समझिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ, इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट, ए दिया हुआ इतना 32 है, तो इसको हम लिख लेते हैं। राइट, यहाँ से एक फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला आपको लिखवा देते हैं पहले। चलिए फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, तो ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला आप इसको लिख लीजिएगा, ये जो फॉर्मूला आपको लिखवा रहे हैं ये क्लास 12th में भी काम करेगा। तो ये ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए, ये इसका फॉर्मूला होता है। राइट, चलिए अब रख दीजिए वैल्यू जिसका जिसका दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है, इसका वैल्यू 50 दिया, 50 रख दिए। ए का वैल्यू 32 है, बी का वैल्यू 28 है। आपको इंटरसेक्शन वाला फाइंड आउट करना, मान लीजिए इसको एक्स, ठीक है, फाइंड आउट करना है। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको आप जब ऐड कीजिएगा तो हो जाएगा 40 40 और 20 60 हो जाएगा। तो 60 को जब इधर भेज दीजिएगा तो 50 माइनस 60 कितना हो जाएगा, तो -10 आएगा। और यहाँ ये रहा -x, ठीक है, -10 और -x से कट जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 10 आ जाएगा। कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो पता चला कि माइनस के जगह पर प्लस हो गया, प्लस के जगह पर माइनस हो गया, तो ये भी बड़ी दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि गलत लग गया तो लग गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया यहाँ पर करेक्ट। इसके बाद हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ए रहा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर भी रखा है कि ए सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो फिर से ये ए ही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। आप एक एग्जांपल इस पर लेकर के देख सकते हैं। राइट, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से सेट ही हो जाता है वो। राइट, चलिए इसके बाद आगे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू इतना दिया हुआ है। राइट, f(x) इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो आपको बताना f0। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ रख दीजिए 0। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ यहाँ भी 0 रख दीजिए, इसमें भी 0 रख दीजिए। इसमें तो x 1 में नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो ये सब हो गया 0 और बच गया क्या, सिर्फ 1 बच गया। तो 1 इसका हो जाएगा आंसर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। राइट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या लिखा है, यहाँ से आपको x और y का वैल्यू बताना है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से कंपेयर कर लीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना है 3 हो जाएगा। पहला वाला को पहला वाले से कंपेयर करते हैं। फिर इसके बाद x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 5, इसको आप सोल्व कर दीजिए।
तो ये कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कट कर दें, ये 2x हो गया और ये 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 8/2, यानी कि कट होगा तो x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर 4 हमको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो क्यों ना उसी ऑप्शन को टिक मार दें। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर 4 और y का अगर आप निकालिएगा, रख दीजिए y x का वैल्यू 4 तो y का वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, द एंगल्स आर इन द रेशियो, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5, द स्मॉलेस्ट एंगल इन रेडियन विल बी। तो स्मॉलेस्ट एंगल आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। 180 होता है तो मान लेते हैं 3x है प्लस 4x है, जब भी रेशियो वाला रहे तो x आपको मान लेना है कितने के बराबर, 180 के बराबर। सभी को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12। ठीक है, तो 12x बराबर 180, 12 से इसको कट कीजिएगा तो कितना बार में कट होगा, तो 1 और ये 5, 15 बार में कट होगा। सबसे छोटा वाला बोला था ना, तो ये डिग्री में आ रहा है। ठीक है, सबसे छोटा वाला तो 3x है, तो x की जगह पर रख देंगे, तो x की जगह पर रख देंगे तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, 45 का यहाँ 3x, 3 × 15 तो 45 हो गया। 45 यानी कि पाई बाई फोर किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। यहाँ से आप ग्रेटेस्ट वाला बताएगा, सबसे बड़ा वाला बताएगा कि इसका एंगल कितना होगा। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में f(x) = इतना दिया हुआ है, f(x) = इतना दिया, तो f पाई बाई फोर मतलब 45 डिग्री का वैल्यू पूछ रखा है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो रख दीजिए। तो जब यहाँ पर रखेंगे, जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 10 पाई बाई फोर। अब पाई/4 का वैल्यू पता होना चाहिए 10 45 का। ठीक है, इसीलिए आपको 10th क्लास में बताया गया था, सब आप याद रखिएगा, भूल गए तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। 10 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 रख दिए, 1 + 1 का स्क्वायर, तो ऊपर में हो जाएगा 2, नीचे में भी हो जाएगा 2, यानी कि कट करके 1 हो जाएगा। 1 किस ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप भी जानते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू आपको बताना है, राइट। अब इसका हिंदी क्या ही होगा, राइट। इसीलिए आप मैथ का इंग्लिश हिंदी दोनों देख सकते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल उसको हिंदी में ही देखिए, केमिस्ट्री फिजिक्स, और बाकी मैथ का चलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए 10 में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर आपको x और y का वैल्यू यहाँ पर बताना है, लेकिन ये आयोटा इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है कि रियल नंबर को कंपेयर करते हैं रियल नंबर से, और इमेजिनरी नंबर को कंपेयर करते हैं इमेजिनरी नंबर से। ठीक है, तो ये रहा रियल नंबर और एक यहाँ पर है रियल नंबर, तो कंपेयर कर लेते हैं। तो 2y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 5/2। ठीक है, 5/2 किस ऑप्शन में है, तो ये भी में, इसमें भी और में भी होगा, तो कोई बात नहीं। चलिए x का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए, अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ से आयोटा वाला को कर लीजिए, 3x - y बराबर यहाँ पर है -2। आयोटा नहीं लिखना है। अब y का वैल्यू रख दीजिए, y का वैल्यू तो आपको पता चल ही गया है कि y का वैल्यू इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 5/2। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिए तो इस जगह -4 + 5/2 यानी कि 1/2। एलसीएम ले लिए, यहाँ से एलसीएम लिए तो एलसीएम होकर के -4 आ गया। अब 3x बराबर आ गया 1/2, 3x बराबर आ गया 1/2। तो x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा, इधर है गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, मतलब बटा में हो जाएगा, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के 6, 1/6। 1/6 किस ऑप्शन में x का वैल्यू और y का वैल्यू है, y का वैल्यू 5/2 आया था, तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। ठीक है, वहाँ पर आपको ध्यान से टिक मारना है। देख लीजिएगा माइनस प्लस में भी कभी सेम नंबर दे देता है और माइनस प्लस भी लगा देता है, तो उसको भी आप ध्यान रखना है। ठीक है, नहीं तो पता चला कि गलत टिक लग गया। आपसे क्वेश्चन बनता है लेकिन फिर भी एग्जाम में हड़बड़ के चलते गलत टिक लग जाता है, जिसकी वजह से मार्क्स कम आता है। तो कहते हैं आप कि हम पढ़ें तो आपका गलती है, आप खुद महसूस कर लेते हैं कि हाँ हम यहाँ पर गलती किए हैं। ठीक है,
आप एक्सेप्ट भी करना सीखें अपनी गलती को। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 11। देखिए आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 4 का वैल्यू आपको बताने की क्या होगा। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है। आयोटा 4 का वैल्यू क्या होता है, आयोटा 4 का वैल्यू होता है +1। ये क्या रिजल्ट दे रहा है, 0। 0 का ना तो नेगेटिव साइन होता है ना ही पॉजिटिव साइन होता है, ठीक है, ना तो नेगेटिव साइन होता है और ना ही पॉजिटिव साइन होता है। तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है 0। तो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से बी यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही हो जाएगा, राइट, क्योंकि 0 आ रहा है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ से आपको ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर लगाया हुआ था मोड का साइन, ठीक है, इतना बराबर आपको बताना है कितना बराबर क्या होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो मोड लगाया हुआ है, आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको जेड से डिनोट करते हैं। तो बताइए इसका मोड कैसे निकालते हैं। तो इसका मोड निकालते हैं वही फार्मूला, मोड कहिए चाहे इसको आप आर कहिए, बात देखिए फार्मूला वही होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर कहीं कहीं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिखवा दिया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कब ऐसा लिखेंगे, जब जेड दिया हुआ इस फॉर्म में ए प्लस बी आई, ठीक है, ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ए के जगह पर यहाँ पर कौन है, तो ए के जगह पर जो है वो -√3 है। -√3 का जब स्क्वायर आप कीजिएगा, इधर सॉल्व करते हैं, -√3 का जब स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर आयोटा को नहीं लिखना, आयोटा को कोफिशिएंट लिखा जाता है 1 का स्क्वायर। अब इसको कीजिए तो -√3 का जो स्क्वायर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। रिजल्ट कितना दे रहा है, 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का है, तो 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रखा है, पोलर फॉर्म आपसे पूछ रखा है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारा करवा चुके हैं, आप पिछला वीडियो जरूर जा करके देखिए, क्योंकि क्वेश्चन पुराना नहीं होता है, ठीक है, क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पर पोलर फॉर्म जो होता है आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है पोलर फॉर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर आर क्या है ये आपको बता देते हैं। यहाँ पर आर वही है जो अभी आपको बताएं, ठीक है, मॉडुलस है। और यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा है आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट भी निकालने के लिए आता है, राइट। चलिए इसलिए तो यहाँ पर 0 है, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, तो याद कीजिए क्लास टेंथ में आपको बताया गया था कि डी का वैल्यू जब 0 से बड़ा है, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जब डी का वैल्यू 0 है तभी इसका रियल रूट निकलता है, जब डी 0 के बराबर है तो भी इसका रियल रूट निकलता है। और तीसरा पॉइंट जो था, जो डी का वैल्यू माइनस में आ जाए, मतलब 0 से छोटा है, तो इसका रियल रूट नहीं निकलता था, रियल रूट नहीं निकलता था, यानी कि वास्तविक मूल नहीं निकलता था। इसका मतलब है कि इसका इमेजिनरी आएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। तो यही तीसरा जो केस है आपको क्लास 11th में है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो चलिए डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। एक्स बराबर जो हमारे पास फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, ठीक है। डी का फार्मूला क्या था, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये था फार्मूला, आप जरूर लिखा कीजिए, ठीक है। तो रख देते हैं, वैल्यू पुट कीजिए, तो वैल्यू आप पुट कीजिएगा तो x बराबर b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है 2 है, ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ पर ये माइनस मत समझिएगा, ये माइनस नहीं है, चलिए प्लस माइनस, और फिर इसके बाद क्या है डी कैसे निकालते हैं, तो b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और फिर -4ac यहाँ पर लिखा है 4ac, ठीक है, 4ac। ए के जगह पर कितना है, तो ए के जगह पर है 1, और सी के जगह पर कितना है, सी के जगह पर है 10, बटा में कितना होगा, बटा में हो जाएगा 2a के जगह पर 1 है, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, तो अब सॉल्व कीजिए, तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस, और अंदर में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और माइनस में 40 बटा में 2a, राइट। अब इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -2 प्लस माइनस आ जाएगा -36 बटा में 2a नहीं, a का वैल्यू 1 हो गया। चलिए अब -36, तो माइनस रूट के लिए आयोटा लिखेंगे, और 36 के लिए 6 लिखेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस 6i बटा में 2। अब 2 को कंपेयर कर लीजिए तो -1 प्लस माइनस 3i, ये आएगा। तो किस ऑप्शन में ये ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। देखिए अब यहाँ से आपसे पूछ रखा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला आपको बताया गया है वो क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला तो वो जो फॉर्मूला है जेड का कंजुगेट कीजिए और मॉडुलस का स्क्वायर कीजिए ये। और नहीं तो इसका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसका जो होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जैसे कि आपको पहले बताया गया होगा कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल तो 1/5 कर देते हैं, क्योंकि हमें इसका जो a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a होता है और इसको सोल्व करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप वैसे भी कीजिएगा तो चलिए हम वैसे ही करते हैं, राइट। नहीं तो फॉर्मूला आपको जो बताएं उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होगा 1 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा तो आप इसको क्या करना होगा। तो इतना हो गया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में जो 1 माइनस आयोटा और नीचे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में हो गया 1 माइनस आयोटा और नीचे में हो गया आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया 1/2 माइनस 1/2 आयोटा। ये किस ऑप्शन में ऐसा आपको दिख रहा है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर ऐसा किसी ऑप्शन में तो नहीं है, सभी में लगा हुआ है रूट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सभी में रूट लगा हुआ है जो कि मिस प्रिंटिंग है, राइट। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, रूट हटा दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए उस फॉर्मूला से भी आपको एक बार निकाल के बता दे रहे हैं। ये तो हो गया आप जो क्लास 10 से पहले आप पढ़ते आ रहे हैं वो। ठीक है, अब क्लास 11 में कैसे बनाते हैं वो भी आपको एक बार हम बता दे रहे हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, देखिएगा वो भी फॉर्मूला भी आपको हम क्या लिखवाएं। तो फॉर्मूला लिखवाएं जेड इनवर्स, जेड का कॉन्जुगेट करेंगे और मॉडुलस का स्क्वायर करेंगे। कॉन्जुगेट का निकालना है तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको नेगेटिव कर देते हैं। तो जेड बराबर 1 प्लस आयोटा दिया तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 माइनस आयोटा। ठीक है, चलिए अब मॉडुलस निकालिए। मॉडुलस वही फॉर्मूला है कि रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का आयोटा का कोफिशिएंट। तो आयोटा यहाँ पर क्या है 1 को छिपा हुआ आयोटा के साथ। ठीक है, इसलिए 1 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर भी करना था तो स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 2। अब रख दीजिए तो हमारे पास है जेड कंजुगेट है 1 माइनस आयोटा बटा में 2, तो 1/2 माइनस 1/2 यहाँ भी वही आ रहा है। ठीक है, चलिए तो दोनों तरह से आपको हम बता दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में आप बना सकते हैं जैसे आपको आसानी पड़े। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर रूट नहीं है, रूट यहाँ पर होता है कैंसिल और बी हो जाएगा पेंसिल। ठीक है, मतलब करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में भी फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर भी फॉर्मूला है, उसको आप लिख लीजिएगा। और फॉर्मूला ये है कि NCA = NCB जब भी ऐसा रहे, राइट, n बराबर है तो यहाँ पर हो जाता है A + B = n होता है, A + B = हो जाएगा n। ठीक है, तो A का वैल्यू कितना है तो यहाँ से A का जो वैल्यू है वो है R है, प्लस B का वैल्यू R + 2 है बराबर 16। कितना हो जाएगा तो 2R बराबर 14, क्योंकि ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और R बराबर हो जाएगा 14 बटा में 2 कटेगा तो R का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। R का वैल्यू 7 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखिए लिखा हुआ है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट है रिपीटेड। कह रखा है कि 1 से 9 तक अंकों का प्रयोग कर कितने 3 अंकीय संख्या बन सकती है यदि किसी अंक को दोहराया नहीं गया हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें कितने डिजिट का बनाना है तो हमें तो 3 ही डिजिट का बनाना है, 1 2 3। यूज कितना करना है तो 1 से लेकर के 9 तक। अब 1 से लेकर के 9 तक कै गो होता है तो टोटल 9 गो होता है। ठीक है, तो 9 गो होता है तो पहला में पॉसिबिलिटी आने की 9 है, 9 में से कोई एक आ सकता है। और जबकि दोहराना नहीं है तो 9 में से कोई एगो तो भराएगा,
भराएगा तो बचेगा 8 गो, फिर बचेगा 7 गो। इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना करने पर जो आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18। यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला का यूज हम लोग करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला ही दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से और भी फार्मूला आपको हम बता दे रहे हैं। ठीक है, उसको भी आप लिख लीजिएगा। पहला तो आपको पता है कि NPR का फार्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। लिखते जाइएगा क्योंकि फिर हमें मिटाना होगा। NCR का फैक्टोरियल क्या होता है, n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद आपको रिलेशन पूछा जाता है जो आपको अभी बताए हैं कि NCR बराबर n माइनस r अगर ऐसा रहे। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहाँ से ये मतलब इक्वल होता है NCR बराबर n माइनस r। ठीक है, ये दोनों इक्वल होता है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। इसके बाद एक और आपको बताते हैं कि NCR का रिलेशन NCR इंटू r का फैक्टोरियल ये बराबर होता है NPR का। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, रिलेशन ये सब है। चलिए इसके बाद और भी लिखवाते हैं, तो कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे ये अभी जो फॉर्मूला बताया गया था उसको भी आप लिख लें कि NCR प्लस इक्वल टू नहीं NCR प्लस NCR माइनस 1 ये बराबर होता है n प्लस 1 CR। ठीक है, n प्लस 1 CR। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, तो देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, n प्लस 1 CR ये किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद और भी आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा क्योंकि ये सब काम का चीज़ है, राइट। तो इसको फिलहाल मिटाते हैं, राइट, और लिख लीजिएगा NCR प्लस NCR प्लस 1। यहाँ पर तो माइनस था लेकिन यहाँ पर जब प्लस हो जाए तब क्या होगा, तो इसका हो जाएगा n प्लस 1 CR प्लस 1, ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आप जरूर याद रखिए, जो भी इम्पोर्टेंट था इससे रिलेटेड हम बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन आपको पता चल गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 19। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 18 था, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि उन दोस्तों तक पहुंचे जिनको ये सब अभी नहीं मिला है। ठीक है, तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए क्योंकि आप दूसरों को भला करेंगे तो आपको भी कोई भला करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल शेयर कीजिए, एक दूसरे के हमें मदद करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अब इसमें पूछ रखा है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रखा है। जैसे कि अगर आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका बराबर क्या होता है, तो आप बोलेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ टर्म क्या वो है। नंबर ऑफ टर्म कहने का मतलब है कि ये जो आया है 1 2 3 ये कै गो आया है। ठीक है, तो ये जो आया 3 गो आया, तो यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर 3 आ रहा, मतलब 2 है तो 3 आ रहा है, और अगर यहाँ पर 3 रहेगा तो यहाँ पर 4 आएगा। आप क्यूब वाला देखिएगा आपको 4 गो मिलेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि अगर आपको यहाँ पर 20 दिख रहा है तो 20 दिख रहा है तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 ऐसा कोई ऑप्शन में तो है नहीं। अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में 21 रहता भी तो आप टिक को जरूर मार देते हैं, हमको पूरा विश्वास है। लेकिन आप जो टिक मार के आते हैं वो फिर गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? क्योंकि इसको जो अंदर में बैठा है उसको आप ध्यान से देखिए, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। ये जो आपको दिख रहा है ये जनरली ऐसा है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, ये ऐसा है। और इसके पावर भी कितना है, 20 है। 20 है तो अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 40, और 40 में एक जोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि एक एक्स्ट्रा आता है तो हो जाएगा 41। तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेगा 41 बनेगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। इस तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम बताए थे। ठीक है, नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल वो सब देखा कीजिए, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम छूटे, इसीलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन आपको देने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि 1 शॉट भी आपको दे देते हैं, उसमें लगभग 200 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए, आर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन दिस। इस एक्सपेंशन में आपको आर्थ टर्म बताना है। ठीक है, तो आपसे पहले एक तो फॉर्मूला लिखवाते हैं। फॉर्मूला आप इसको तो जानते होंगे, TR प्लस 1 इक्वल टू NCR इंटू a टू द पावर n माइनस r इंटू b टू द पावर r। ये तो आप जानते हैं। ठीक है, इससे आप भले भांति परिचित हैं। ठीक है,
तो अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप बताइए फिफ्थ टर्म का, ठीक है, फिफ्थ टर्म का इस एक्सपेंशन में क्या होगा, तो कैसे यहाँ पर हम लिखते थे, तो फिफ्थ है 5 है तो इसको 4 + 1 करते थे, मतलब एक कम करके लिखते हैं, ठीक है, एक कम करके लिखते हैं। अगर हमें फिफ्थ निकालना है तो 4 + 1, 4 + 1 करने का मतलब है डायरेक्टली फिफ्थ टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या 5 ही लिखते हैं, नहीं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ फिफ्थ टर्म पूछा है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और अगर हमसे यहाँ पर आर्थ टर्म पूछा है तो जो फॉर्मूला आपको बताएं NCR, आर के जगह पर क्या लिखेंगे, एक कम करके लिखेंगे n-1, ठीक है। अब कंपेयर कर लीजिए कि एक कितना है, A1 है, और B कितना है, BX है, और n के जगह पर तो n है, बस रख दीजिए। इसके बाद क्या होता है, A होता है तो A के जगह पर 1 है, और क्या होता है n-r, r के जगह पर कितना है, तो r के जगह पर है n-1 है, इंटू b कितना है, bx है। इसके बाद क्या होता है r, तो r कितना है, तो r है r-1 है। n के पावर जो है ये तो इसका वैल्यू तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि आपको ऐसे मिलेगा NCr-1 इंटू XR-1, ठीक है। उम्मीद है कि हम समझाने में थोड़ा सफल हुए हैं, राइट। तो ये आंसर किस में है, तो ये जो ऑप्शन हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। और पिछला वीडियो में यहाँ पर ऐसा सवाल था, 1 + x और यहाँ पर लिखा था 2n लिखा हुआ था, तो इसको आप करके देखिएगा, सारी चीज़ हम बता दें, इसको आप करके देखिएगा। और यहाँ पर भी कभी कभी चेंज कर देता है कि 1 - x कर दिया तब इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, या फिर x + 1 कर दिया तब फिर इसका क्या हो जाएगा। तो ये सब पैटर्न वही है, जो आपको फॉर्मूला बताएं वही पैटर्न है, तो आप ये सब करके देखा कीजिए, राइट। और आप लोग सिर्फ वही देखते हैं जिसमें कि कुछ टीचर क्वेश्चन बताते हैं, ऑप्शन बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़े कि वही क्वेश्चन आ जाए, उस पैटर्न पर अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया तो फिर तो आप फंस जाइएगा। इसीलिए आप याद रखिए, मेथड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेथड आप याद रखिए, स्टेप आप पता रखिए, फॉर्मूला पता रखिए, वो कहीं आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर मेरी बात आपको पसंद है तो बिल्कुल दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, राइट, ताकि हम इसी तरह से आपको समझा करके वीडियो आप तक पहुंचाते रहें, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। फिफ्थ टर्म इस एक्सपेंशन में पूछ रखा है, देखिए अब यहाँ पर आपसे फिफ्थ टर्म पूछा है तो बिल्कुल वही फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो आप कंपेयर कर लीजिए, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू x² है, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 2y है, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 5 है। आपसे पूछ रखा है फिफ्थ टर्म, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tr+1 = NCr इंटू a⁻n-r इंटू b⁻r, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। आप याद रखिए फिफ्थ है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे r फिफ्थ को 4 + 1 तब ना होगा 5, ठीक है। चलिए तो रखते हैं, तो कलर चेंज थोड़ा हम करते हैं तो हो जाएगा। n के जगह पर आप डायरेक्ट लिखते हैं, n के जगह पर कितना हो जाए, n के जगह पर 5 है, r के जगह पर कितना लिखें जल्दी बताइए, r के जगह पर 4 लिखें, क्योंकि 5वां पूछा है तो चौथा 4 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब a के जगह पर कितना है, तो a के जगह पर जो है वो x² रख दीजिए, फिर क्या होता है n-r होता है, ठीक है, n-r तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1, ठीक है, जब n है कि 5 - 4 हो जाएगा। और b के जगह पर कितना है, तो b के जगह पर है 2y हो गया, और यहाँ पर क्या होता है r होता है, तो r कितना है 4 है। आप याद रखिएगा जो एक्सपेंशन में आपको अगर माइनस का यहाँ पर चिन्ह रहता है तो यहाँ पर माइनस लगाते, राइट, लेकिन माइनस का चिन्ह नहीं है इसलिए माइनस नहीं लगा रहे, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 5c4, और यहाँ से हो जाएगा, जब इसको यहाँ तो 1 हो जाएगा तो x² हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर 4 कितना होता है 16, और y⁻ हो जाएगा 4, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई आप कीजिए, इसको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इसको जब आप एक्सपेंड कीजिएगा तो उतना भी टफ नहीं है जो आप सोच रहे हैं, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 5 का फैक्टोरियल, फिर क्या होता है 5 - 4 का फैक्टोरियल, NCR का जो आपको अभी लिखवाएं NCR का फॉर्मूला, ठीक है, वही अप्लाई कर रहे हैं, फिर r का फैक्टोरियल, r मतलब 4 का फैक्टोरियल। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 5 × 4 का फैक्टोरियल, इसको रोक देंगे, यहाँ पर सॉल्व कीजिए तो आएगा 1 का फैक्टोरियल होता है 1 के बराबर, और ये 4 का फैक्टोरियल खत्म हो गया, और ये कटेगा तो आएगा इसका आंसर 5, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू 5 आ गया, और ये रहा 16, 16×5 = 80, तो डायरेक्ट 80 लिख दे रहे हैं, x² y⁴ ये आ रहा है। तो किस ऑप्शन में ऐसा है, 16×5 = 80, x² y⁴, थोड़ा मिटाते हैं तब आपको क्लियर दिखेगा।
तो ऐसा ऑप्शन किसी में नहीं है, तो किसी में नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसमें से लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, चलिए, तो समझाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मेरा वीडियो लंबा बनता है। जो कि स्टूडेंट कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, वो बोलते हैं कि सर बड़ा वीडियो बने तो कोई दिक्कत नहीं, बस समझ में आना चाहिए। ठीक है, जो कि हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं, तो हमें भी बहुत खुशी होती है, राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 में ये रहा दिया हुआ, ठीक है, और आपसे एन का वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, तो एन का वैल्यू पूछ रखा, पहले तो पता तो चले कि एपी में है या जीपी में है। ठीक है, एपी में है कि जीपी में। एपी के लिए क्या होता है, एपी के लिए कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर बराबर होना चाहिए, और अगर जीपी में है तो इसका कॉमन रेशियो, ठीक है, यानी कि कॉमन रेशियो जो सार्व अनुपात है वो बराबर होना चाहिए, यानी कि आर इसमें इक्वल होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये जो दो आप वन जो दिख रहा है, अगर आर में है तो आर का होता है कि A2/A1 बराबर होना चाहिए A3/A2, इसी तरह से और आगे बढ़ते जाएगा। तो A2 का वैल्यू कितना है 2, A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू 1। ठीक है, क्या बराबर है, A3 का वैल्यू कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, A2 का वैल्यू 2, तो कटेगा तो 2/1 आएगा। फिर आगे भी करके देखें तो बिल्कुल ये कॉमन रेशियो आपको मिल रहा है। ठीक है, कॉमन रेशियो मिल रहा है यानी कि आपको मिल गया आर का वैल्यू कितना मिल रहा है 2। ठीक है, आर का वैल्यू 2, राइट। इसको कीजिएगा 2/1 तो हो जाएगा 2, तो आर का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, इसके बाद ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू हो गया 1, राइट। और इसके बाद लास्ट टर्म ये जो दे रखा है ये लास्ट टर्म है, यानी कि एसएन दिया हुआ है। एसएन कितना है 255 है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, एन का वैल्यू पूछ रखा है। चलिए अब आपको फॉर्मूला इससे रिलेटेड लिखवाते हैं। तो एसएन बराबर जो होता है वो फॉर्मूला पे याद कर लीजिएगा। एसएन जो बराबर होता है A/R⁻⁻1 में R-1 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी पर रख दीजिए, तो जब इस पर रखिएगा तो ए का वैल्यू कितना है, तो जो ए का वैल्यू है वो तो 1 है। ठीक है, और ये एसएन का वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना 255 रख दिए, राइट। आर का वैल्यू कितना है, तो आर का वैल्यू है 2, एन तो हमें फाइंड आउट करना है, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया। आर का वैल्यू है 2, 2 - 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना देगा 1 को इधर भेजेंगे तो 255 रहेगा। ठीक है, अब 255 रहेगा तो ये हो गया 255, और यहाँ भी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n-1, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यानी कि 256 हो जाएगा, 256 और ये 2n। ठीक है, अब इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए इसको कौन सा कलर से इसको अब हम मिटाते हैं। ठीक है, आप इसको देख लीजिए और इसको हम क्लीन करते हैं, राइट। चलिए, तो 256 को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना। तो 256 को तोड़िए 2 से, कितना बार में 12 बार में 24, एक बचेगा 8 बार में 16, फिर इसको 2 से कट कीजिए, इतना हो जाएगा, और फिर 2 से इसको कट कीजिए तो ये 3 2 और 32 आप कीजिएगा तो ये 2 के पावर 5 यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा 2 टू द पावर 5 मिलेगा, और यहाँ पर क्या गो 2 है, 3 गो है, तो टोटल मिला करके 3 और 2 8 गो हो गया। ठीक है, 3 और 5 8 हो गया, और ये था 2n, तो n का वैल्यू कितना आ गया, n का वैल्यू हो गया 8। याद रखें बेस जब सेम होता है तो पावर भी सेम होता है। तो n बराबर 8 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए, ये जीपी में दिया हुआ है तो ए का वैल्यू आपको बताना है। तो जीपी में तो ही आर इसका इक्वल होता है, यानी कि A2/A1, तो A+1 बराबर ए बराबर A+3/A+1। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कीजिएगा तो A+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो A² + 3A। अब इसको A² + 1 को भी ब्रेक कीजिए, तो जब आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो A² + 2A+1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। ठीक है, और ये रहा A² + 3A, A का स्क्वायर और A का स्क्वायर खत्म हो गया, तो कितना हो गया 2A+1 बराबर इधर है 3A। अब इसको जब सोल्व किए तो इसको इधर भेज दीजिए तो घट करके हो जाएगा A, और इधर हो गया 1, यानी कि A बराबर 1। A का वैल्यू आ गया 1, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा, फिफ्थ टर्म एपी दे रखा है, एपी का 5वां टर्म जो है वो 11 है। ठीक है, देखिए एपी का जो 5वां टर्म है वो 11 है, तो
AP का पांचवा टर्म 11 है और पांचवा टर्म को लिखते हैं A+4D। ठीक है, उम्मीद है कि आप 10th क्लास वाले नहीं भूले होंगे। ठीक है। अब 9th टर्म दिया तो 9th टर्म को कैसे लिखेंगे, तो A+8D बराबर 7 दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि 16th टर्म निकालना, 16th टर्म करने का मतलब A+15D, तो ए का वैल्यू निकालना होगा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि ए और ए ख़त्म हो जाए। तो ए और ए ख़त्म हो गया और बचा कितना, तो बचेगा यहाँ से 4 में से -8 जाएगा तो -4D बचेगा, और यहाँ भी साइन चेंज होगा। 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा 4। तो डी का वैल्यू कितना हो गया, डी का वैल्यू 1 आएगा। तो डी का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब डी का वैल्यू इसमें अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो डी का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 4 × 1 4, और ये प्लस में उधर जाए तो माइनस में, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 7 हो जाएगा। 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू आ गया। अब इसमें रख दीजिए, तो 7 + 15 × 1। ठीक है, तो 15 × 1 का मतलब 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22। 22 किस ऑप्शन में है, ठीक है, तो 22 जो इसका है ऑप्शन नंबर को किसी में नहीं है। कहीं हम गलत तो नहीं ना सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है, कहीं इसमें गलत नहीं, 22 हमारा आंसर आ रहा है। इसको आप चेक कर लीजिएगा कि ऑप्शन गलत है, ऑप्शन भी हो सकता है गलत लिखा गया होगा। राइट, तो 22 इसका मेरे ख्याल से सही आ रहा है, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। राइट, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए लिखा हुआ है द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये रहा पॉइंट्स, इसका स्लोप हमें बताना है। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला आपको बताएगा, जब भी दो पॉइंट है तो इसका स्लोप निकालने के लिए y2 - y1 बटा में x2 - x1। ठीक है, इस तरह से स्लोप हम लोग निकालते हैं। तो रख दीजिए y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आप इसको रखिएगा y2 का वैल्यू। तो y2 का वैल्यू हो जाएगा y2 हो जाएगा 4। ठीक है, y2 हो जाएगा 4 माइनस y1 हो जाएगा -2, तो माइनस में प्लस हो जाएगा। इसके बाद x2 का वैल्यू हो जाएगा 3 और 3 और x1 का वैल्यू हो जाएगा भी 3। तो यहाँ पर तो नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, स्लोप निकालने का वो फॉर्मूला था। और भी फॉर्मूला है, उसको आप लिख लीजिए। जैसे कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो इसके बीच का स्लोप क्या होता है, वो तो आपको पता है कि m1 = m2 होता है। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो इसका स्लोप क्या होता है, m1 × m2 होता है। ये सब आप जरूर लिखा कीजिए। ठीक है, और इसका तो आपको बता ही दिए, जो दो पॉइंट दे रहेगा y2 - y1 बटा में x2 - x1, ये तो आपको बता ही दिए। ठीक है, चलिए, तो ये सब फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि आपको काम करेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखिए क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म ऑन द एक्सिस। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो अक्षों पर बराबर अंतः काटती है, बिंदु इतना से जाती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इक्वल इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है x/a + y/b = 1। ऐसे और भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि y इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला होता है, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला होता है, उसको आप लिख लीजिएगा y = mx + c, ये होता है। ठीक है, और x इंटरसेप्ट का क्या होता है, तो x इंटरसेप्ट का भी आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, y बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है mx - d होता है। ठीक है, mx - d, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये सब आप जरूर याद रखा कीजिए, या फिर इसको फॉर्मूला को लिख लिया कीजिए ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो फॉर्मूला का यूज करेंगे वो जो पहला फॉर्मूला लिखे हैं x/a + y/b = 1। अब आपको कैसे पता चले कि कौन सा फॉर्मूला का अप्लाई करना है, तो यहाँ पर देखिए कुछ बोला है कि किसका इंटरसेप्ट, नहीं, सिर्फ लिखा इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर लिखा रहा तो y या फिर x, तो जो फॉर्मूला आपको लिखना है उसका यूज करते हैं। फिलहाल यहाँ पर बोला है a = हो गया b। राइट, अब रखेंगे तो x/a + y/b के जगह पर भी a ही रख देते हैं। राइट, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो x + y = a आ गया। अब a का वैल्यू हमें पता करना होगा, तो कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। ए का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, तो एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू जो पॉइंट दिया वही है, वाई का वैल्यू 3 है। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि ए = हो गया 5। यहाँ पर रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो x + y = हो जाएगा 5। ये आपका आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर
सी मिल रहा, सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए ये रहा एक लाइन और ये रहा दूसर का लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप क्या होगा, तो दोनों का स्लोप जो होता है m1 इंटू m2 बराबर होता है -1 के बराबर, ठीक है, ये तो आपको पता है। और यहाँ से हम m1 कैसे निकाले, m1 क्या है, स्लोप है, राइट, तो m1 कैसे निकाले, तो y इक्वल टू करते हैं, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पहले इसकी बात करते हैं, राइट, तो -4 बाकी सबको इधर भेज देते हैं, तो हो गया -3x और -7, ठीक है। अब y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर है -3 बाई -4x -7 बाई -4। हमें इससे नहीं मतलब है, हमें सिर्फ मतलब है इससे, ठीक है, इसी से मतलब है, यही x का जो कोएफिशिएंट होता है यही स्लोप होता है। तो m1 का वैल्यू कितना आ गया, m1 का वैल्यू आ गया 3/4, माइनस माइनस कट गया। चलिए अब देखते हैं इसमें ये वाला लाइन में, ठीक है, तो यहाँ पर भी कंपेयर कीजिए तो हो जाएगा 6y बराबर -ax और ये हो गया -a। यहाँ पर भी y बराबर कितना हो जाएगा -a/6x, इसी से बस सिर्फ मतलब है, तो आगे छोड़िए हटाइए। अब यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा -a/6 हो जाएगा, अब इक्वल टू -1 के बराबर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है, तो यानी कि -a बराबर -a/8 -1 के बराबर। अब ये माइनस माइनस खत्म हो जाए, 8 इधर डिवाइड में हो जाए तो मल्टीप्लाई में, यानी कि a बराबर आ गया 8, a का वैल्यू 8 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 28, ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखिए आपसे सेंटर पूछा है इस सर्कल का, ऐसा वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन है। पहले तो सेंटर आपको निकालना है, तो पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, और इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको आप लिख लीजिएगा, फिर बाद में हम मिटा देंगे, ठीक है। तो लिख लीजिएगा x², इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। यहाँ से सेंटर कैसे निकालते हैं, तो -1/2 x का कोफिशिएंट यहाँ पर लिखेंगे, कॉमा -1/2 यहाँ पर y का कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए सेंटर निकालते हैं, तो पहले तो ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, क्योंकि ये है नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये है x² अकेला होना चाहिए, y² अकेले होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं, तो जो भी आपको कॉमन मिल रहा है निकाल दीजिए। तो 3 को कॉमन करेंगे तो बचेगा x² + y², यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा तो कितना हो जाएगा -4x, और इसमें से 3 कॉमन निकलेगा तो +5y, इसमें से भी 3 कॉमन निकलेगा तो +2, बाकी उधर 3 भेजें 0। चलिए अब कोएफिशिएंट किसका, तो -1/2 -x का कोएफिशिएंट, सॉरी -x का, x का कोएफिशिएंट कितना -4, ठीक है, कॉमा -1/2 y का कोएफिशिएंट कितना है 5 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कट करके हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा -5/2, किस ऑप्शन में 2, -5/2। तो देखते हैं मिटाते हैं इसको, तो 2, -5/2 ऐसा तो किसी ऑप्शन में नहीं मिल रहा, -5/2 कहाँ से आ जाएगा, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा यहाँ माइनस ध्यान नहीं दिए थे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है, माइनस छूट गया था। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, आपको लगता है कि समझ में नहीं आया, आपको पता है कि पहले आपको 3 को कॉमन करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, उसके बाद जब 3 को कॉमन कीजिएगा तो x का कोएफिशिएंट कितना होगा, x का कोएफिशिएंट हो जाएगा -4, और -4 को -1/2 से करेंगे तो कट करके आ जाएगा 2, फिर यहाँ पर 3 जब निकाले हैं तो यहाँ पर 5 हुआ है, तो -1/2 -5, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन था इसीलिए ध्यान में नहीं गया था, तो ये माइनस माइनस कट गया 5/2, तो 2, 5/2 किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए लेटस रेक्टम पैराबोला का पूछ रहा है। लेटस रेक्टम पैराबोला का आपको बोलें कि y का जो कोएफिशिएंट रहेगा वही लेटस रेक्टम हो जाए, तो आप ऑप्शन नंबर ए मार दीजिएगा, हो जाएगा गलत, क्योंकि लेटस रेक्टम जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि यह एक लेंथ है, ठीक है, लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए मोड का साइन यूज करते हैं, और ये हो जाएगा 16, तो 16 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब लेटस रेक्टम क्या होता है पैराबोला का, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर ये इसका दिया हुआ है x² इसका, और लेटस रेक्टम जो होता है यहाँ से जो ए से गुजरता है यही होता है लेटस रेक्टम, जिसका फॉर्मूला होता है 4a, ठीक है, और 4a कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहती है, ठीक है। साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इस तरफ का है, ठीक है, इधर का है,
राइट। तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 30। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, और बाकी भी सारा वीडियो भी अपलोड कीजिए। हर वीडियो में कुछ ना कुछ हम बताते रहे। जैसे कि इस वीडियो में आपको पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म वगैरह, क्योंकि चारों स्टैंडर्ड फॉर्म है, चारों स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बताएं, सिर्फ लेटेस्ट रेक्टम वगैरह और फिगर बना दिए हैं। और भी वीडियो में बताए हैं, तो सब आप मिला करके भी सारा देख लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कोऑर्डिनेट किसका पूछ रहा है, फोकाई का। इलिप्स यहाँ पर दे रखा है, इलिप्स का जो शेप होता है ऐसा, ठीक है। तो इसी तरह का इलिप्स दिया हुआ, और फोकाई जो होता है क्या होता है, फोकाई जो एफ होता है +-c,0 होता है, +-c,0। और ये होता है फोकस, यहाँ पर होता है फोकस, ठीक है। 2 फोकस होता है, इसीलिए इसको फोकाई कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो दिया हुआ है ये a² का वैल्यू है, और यहाँ पर ये जो 16 दिया हुआ है ये है b² का वैल्यू है, ठीक है। तो ये दोनों का, तीनों का रिलेशन, a b c का रिलेशन क्या होता है, तो a² = b² + c² रिलेशन होता है। तो a² का वैल्यू कितना है, a² का जो वैल्यू है वो है 36। b² का वैल्यू कितना है, तो b² का 16, इधर आएगा तो माइनस में 16 हो जाएगा, बराबर c² कितना हो जाएगा, घटाइएगा तो 0, और ये हो जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, 20। यानी कि c² बराबर आ रहा है 20। तो c² बराबर 20 आ रहा है, तो c बराबर कितना हो जाएगा, √20 ±√20। तो किस ऑप्शन में है, ±√, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आप 20 को बाहर भी निकाल सकते थे, ये जो √20 है इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, 4 × 5, 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का है, तो 2 बाहर √5, ऐसे भी आप लिख सकते थे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इस पॉइंट के बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 10th क्लास है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर 3D पढ़ रहे हैं इसीलिए एक और स्टेप बढ़ गया। चलिए अब रख दीजिए, इस पर रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का जो वैल्यू है वो है 4। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। चलिए y2 में से y1 घटाते तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर 0। फिर 1 में से 5 को घटाएं तो -4, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, मिला करके हो गया √20। 20 आपको बाहर अभी निकाले थे, निकालने के लिए बताए थे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 5, और यहाँ से 2 बाहर निकलेगा तो 2√5। 2√5 किस में है, तो मिटाते हैं, तो 2√5 इसमें से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 2√5, ठीक है। चलिए आंसर ये होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी वैसा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए लिमिट यहाँ पर दे रखा है, इसमें अगर आप डायरेक्ट 2 का वैल्यू रखते हैं तो क्या आपको मिलेगा, क्या इसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आप 2 का वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और यहाँ पर हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसको जब आप कीजिएगा सिंप्लीफाई तो कितना हो जाएगा, तो 6 और 4 10, यानी कि ऊपर कुछ भी आए नीचे में तो 0 आ जा रहा है, ये है नॉट डिफाइंड, ठीक है। नॉट डिफाइंड है तो ऐसे सॉल्व आपको नहीं करना है, पहले इसको फैक्टराइज आपको करना पड़ेगा। तो ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है, ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है तो निकाल लेंगे, पहले इसको फैक्टराइज कर लें। तो x² ये जो है इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, 2x - 3x + 6, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज करना आप 9th क्लास में सीखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से x का कॉमन कर लेंगे तो x - 2 बच गया, -3 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा x - 2, ठीक है। जो ब्रैकेट से मिलता है उसको एक बार लिखते हैं, बाहर वाला को भी एक बार लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया, मतलब इसको एक्सपेंड किए तो इतना आ गया, सिंप्लीफाई किए तो चलिए रख देते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ऊपर से x² कॉमन कर लिए हैं तो बच गया x - 2, नीचे क्या आया x - 2, और यहाँ पर हो गया x - 3, ठीक है। यहाँ पर कट जाएगा, एगो तो कटेगा, ये पार्ट और ये पार्ट खत्म हो गया, बच क्या गया x² x - 3। अब रखिए वैल्यू, अब लिमिट रख देंगे 2, तो ऊपर में हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा -1, तो यानी कि -4। -4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 33। ये रहा क्वेश्चन नंबर 33। इसको देखिए क्या करना है। क्वेश्चन को पहले आप ध्यान से देखिए, उसके बाद बताइए कि करें क्या। अगर आप बैठाते हैं लिमिटिंग वैल्यू तो आपको नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर हम कुछ इसको, ये जो ऊपर वाला दिख रहा है इसको हम ऊपर नीचे दोनों तरफ साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि
नीचे वाला x हट जाए। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे पहले एक बार लिख लेते हैं क्वेश्चन को, तो लिमिट बाद में हम लगा लेंगे, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। अब ऊपर नीचे दोनों जो है 1 + x, यहाँ पर माइनस है तो इसको प्लस करके लिखेंगे +1, यहाँ पर भी वही लिख रहे हैं, तो ऐसा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर में देखिए ये जो बन रहा है, ऊपर में हो जाएगा a - b इंटू a + b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसको a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे a का स्क्वायर, यहाँ पर 1 था, a का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि √1 + x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा x और इंटू √1 + x + 1, ऐसा हो गया। ऊपर में रूट तो ख़त्म हो गया, ऊपर में रूट तो ख़त्म हो गया, तो क्या हो जाएगा, तो रूट ख़त्म हो गया तो 1 + x - 1, नीचे में है x √1 + x + 1। ठीक है, 1 ख़त्म हो गया, 1 ख़त्म हो गया, और x भी क्या हो जाएगा, x भी ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऊपर तो बच गया, ऊपर बच गया 1। ठीक है, ऊपर बच गया 1, और नीचे में क्या हो गया, नीचे में हो गया √1 + x + 1, ऐसा हो गया। अब कहिए सर सब खत्म हो गए तो 0 बच गया, नहीं, एक कट रहा है, डिवाइड हो रहा है तो 1 बचता है। ठीक है, चलिए अब रख दीजिए लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू क्या है, 0। तो अगर आप रखते हैं x की जगह पर 0, तो यहाँ पर जगह 1 + 0 और ये रहा +1, तो क्या हो जाएगा 1 √1 + 1, यानी कि 1 √1 का 1 होता है +1, यानी कि 1/2। 1/2 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1/2 डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर dy/dx फाइंड आउट करना है, तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसको, तो dy/dx बराबर होगा, पावर को बगल में लाते हैं, पावर में से 1 घटाते हैं, फिर यहाँ पर x का हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा b, और c कांस्टेंट है तो हो जाएगा 0, यानी कितना आपको मिल रहा है, ये किस ऑप्शन में है, 2ax + b, 2x + b ऑप्शन नंबर बी में, तो बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, ये रहा क्वेश्चन नंबर 35, देख लीजिए कि यहाँ पर भी फॉर्मूला आपको बताया गया है। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, x टेंड्स टू 0 sin 4x बटा में tan 2x, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर u जो दिख रहा है वो नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पिछला भी वीडियो में बताए थे। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था, राइट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उम्मीद है कि इसको आप सॉल्व कर लिए होंगे। तो यहाँ पर इसको जो सॉल्व करेंगे, आपको फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा में x, इसका वैल्यू होता है 1। इसी तरह से 10 का भी सेम टू सेम 10 का भी है। ठीक है, उसका वैल्यू होता है 1। तो चलिए रखते हैं इसको, तो हो जाएगा sin 4x है, नीचे भी हम 4x लिख रहे हैं, खुद से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, और ये रहा 10 2x है, तो यहाँ भी 2x से करेंगे और ऊपर भी 2x से करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू x टेंड्स टू 0, लिमिट जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बांटेंगे, तो ये जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1, ये भी वैल्यू है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, तो बचेगा क्या, तो बच जाएगा सिर्फ ये दोनों, यानी कि 4x/2x, तो x खत्म और ये 2 बार में ख़त्म, यानी कि 2 आ रहा है। 2 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो u इंटू वी आप लगा दीजिए, u इंटू वी भी आप लगा सकते हैं, राइट। नहीं तो आपको यहाँ पर ये जो है इसको पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई आप ये कीजिए कि क्या कर रहे हैं कि 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करें, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों करें, तो क्या ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, कुछ याद आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये जो होता है वो होता है sin 2x का, sin 2x का इतना बराबर sin 2x, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, तो ये हो गया ऐसा। अब sin 2x का क्या होता है, साइन का क्या होता है cos होता है, cos 2x, राइट, ये 1/2 है, और फिर 2x का क्या हो जाएगा, तो 2x का हो जाएगा 2, ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ मिलेगा cos 2x। cos 2x किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए, और नहीं तो आप u इंटू वी पर भी बनाएगा तो वही आंसर आएगा, राइट। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपको फॉर्मूला बताए थे क्वेश्चन नंबर 4 की 3 में शायद अभी बताए थे, वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, और ये आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, इसको आप कीजिएगा। ठीक है,
इतना बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे कि इतना बराबर जो होता है वो होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है P, तो P ही लिख देते हैं, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। ठीक है, रख दीजिए। तो 3/8 प्लस 1/3, ये हो गया 1/3 माइनस 1/4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 8 3 का 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना बार में 8, और यहाँ पर हो जाएगा 6, घट करके 2 11, 11/24, 11/24 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 11/24, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए, इफ़ मीन ऑफ 15 टर्म्स, मतलब मीन आपको दिया हुआ है 6। ठीक है, मीन यानी कि जो माध्य है वो आपको 6 दिया हुआ है, जिसको x डैश से डिनोट करते हैं, 6 दिया हुआ है। और कितने टर्म्स है, टोटल टर्म्स आपको दिया 15 है, तो सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो पहले बताइए माध्य का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम SUM, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन का योग बटा में टोटल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, यानी कि प्रयोगों का या फिर डाटा का संख्या कै गो है। तो इसमें हमें मीन का तो वैल्यू दिया हुआ, मीन का वैल्यू कितना है, मीन का वैल्यू 6 है। ठीक है, मीन का वैल्यू 6, सम ऑफ हमें निकालना है, सम निकालना है, तो उसको x मान लिए। ठीक है, x सपोज कर लिए। टोटल नंबर क्या होगा, तो टोटल नंबर 15 होगा, तो 15 कर दिए। 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो 15 6 90, 90 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 90 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए लिखा हुआ है f-7 आपको फाइंड आउट करना है, मतलब इसको एक बार आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो कर दीजिए, पावर को बगल में ला दीजिए, पावर में से कम करेंगे, और 2x का क्या हो जाएगा 2, 7 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 7 है, तो रख देंगे 2 × 7 + 2, तो हो जाएगा 14 + 2 हो जाएगा ये 16, तो 16 हो जाएगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी से कि एक बैग में 5 वाइट बॉल है, 7 रेड बॉल है, तो 5 और 7 हो गया, टोटल बॉल हो गया 12। ठीक है, टोटल बॉल 12 हो गया। तो प्रायिकता बताना है रेड बॉल का, तो रेड बॉल का प्रायिकता, रेड बॉल कितना है 7 है, और टोटल बॉल 12 है, तो 7/12, ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो समझ में आया होगा। दोनों लैंग्वेज में हम लेकर के आए थे आपके कमेंट पर, और वीडियो आपको पसंद आए, और समझाने का तरीका या फिर आपको समझ में आए, तो बिल्कुल हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।